नमस्कार दोस्तों। यह संसार 5 तत्वों से मिलकर बना है। ये 5 तत्व हैं भूमि, अग्नि, वायु, आकाश और पानी। आज की हमारी ये कहानी इन्हीं 5 तत्वों में से एक अग्नि पर आधारित है। हम सभी जानते हैं कि अग्नि का एक विशेष गुण है कि यह अंगीकार करते समय यह नहीं देखती कि वह बहुत बड़ा महल है, चाहे वह रावण की लंका ही क्यों न हो या तिनका-तिनका करके एकत्रित किए हुए किसी गरीब की झोपड़ी, सबको जलाकर राख कर देती है। लेकिन क्या आप सबको यह पता है कि अग्नि को सबको जलाकर भस्म कर देने का यह गुण किसी वरदान की वजह से नहीं बल्कि एक श्राप की वजह से है। तो दोस्तों, आज मैं आप सबको अग्नि को मिले इस श्राप के साथ साथ इसकी उत्पत्ति कैसे हुई इसके बारे में भी बताता हूँ। आग के देवता अग्नि का हिंदू धर्म और ग्रंथों में विशेष स्थान है। अग्निदेव को उच्च कोटि का देवता माना गया है। मनुष्यों का सारा काम ही अग्नि पर निर्भर करता है। अग्नि देवता को भगवान इंद्र का जुड़वा भाई भी माना जाता है, क्योंकि वह उन्हीं के समान विशाल, शक्तिशाली और बलशाली हैं। अग्निदेव के माता पिता के संदर्भ में भी काफी मतभेद हैं। कुछ कहते हैं कि दयूस और पृथ्वी उनके माता पिता हैं, तो कुछ कहते हैं कि कश्यप और अदिति उनके माता पिता हैं। पर कहीं कहीं यह भी मान्यता है कि अग्निदेव का उद्गम ब्रह्मा के द्वारा हुआ है। उन्होंने ही अग्निदेव को प्रकट किया है। हिंदू धर्म में पूजा पाठ, हवन, यज्ञ का विशेष महत्व है। कोई भी शुभ कार्य हो, घर में हवन कराना आवश्यक होता है। अब हम सब जब भी कोई हवन या यज्ञ करते हैं तो आहुति के दौरान स्वाहा शब्द का उच्चारण किया जाता है। स्वाहा ही क्यों बोलते हैं? कुछ और भी तो बोल सकते हैं। अब इसके पीछे भी एक रोचक तथ्य है। वह यह है कि स्वाहा दक्ष प्रजापति की पुत्री थी, जिसका विवाह अग्निदेव के साथ संपन्न किया गया था और अग्निदेव अपनी पत्नी के माध्यम से ही हवन ग्रहण करते हैं। साथ ही स्वाहा की उत्पत्ति को लेकर एक अन्य जानकारी भी मिलती है। वह यह है कि स्वाहा प्रकृति की ही एक कला थी, जिसका विवाह अग्नि के साथ देवताओं के आग्रह पर संपन्न हुआ था। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं स्वाहा को यह वरदान दिया था कि केवल उसी के माध्यम से ही देवता हवन सामग्री को ग्रहण कर पाएंगे। तो दोस्तों, अब बात करते हैं अग्निदेव को मिले उस अभिशाप की। बहुत पहले की बात है। महर्षि भृगु, जो बहुत ही महान ऋषि थे, अपनी पत्नी के साथ जंगल में कुटिया बनाकर रहते थे और प्रभु की तपस्या करते थे। एक दिन महर्षि भृगु संध्या उपासना के लिए गंगा तट की ओर निकले। वह आश्रम से कुछ ही दूर निकले थे कि वहां पहले से ही घात लगाकर एक पुलोमा नाम का राक्षस बैठा हुआ था। वह ऋषि के जाते ही एक साधु का वेश बनाकर भिक्षा मांगने के लिए ऋषि के द्वार पर पहुंच गया और जोर से आवाज लगाई, भिक्षामि देहि। यह आवाज सुनकर ऋषि भृगु की गर्भवती पत्नी, जो अंदर आराम कर रही थी, वह उठकर बाहर आई और उस साधु के वेश में राक्षस को प्रणाम करते हुए कहा कि आप भोजन के समय में आए हैं, आइए भोजन कर लीजिए। उन्हें इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि जिसे वह साधु समझ रही हैं और भोजन करा रही हैं, वह एक साधु नहीं बल्कि साधु के वेश में एक भयानक राक्षस है। अब राक्षस ऋषि के आश्रम भोजन करने तो गया नहीं था, उसके वहां जाने के पीछे का कुछ और ही उद्देश्य था। वह यह है कि वह वहां ऋषि की पत्नी को देखने गया था। अब क्यों देखने गया था, इसके पीछे भी एक कहानी है। वह यह है कि वर्षों पहले जब महर्षि भृगु की पत्नी अविवाहित थी, तो उनके पिता ने पुलोमा को यह वचन दिया था कि मैं अपनी पुत्री का विवाह तुझसे करूंगा। तो पुलोमा यही देखना चाहता था कि वह स्त्री कौन है जिससे मेरा विवाह होना था। इसी भाव के साथ वह ऋषि के आश्रम में साधु का वेश बनाकर गया था और उन्हें देखकर उसका मन विचलित हो गया, पर उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह उनसे कुछ कहे। पर जब वह वहां से बाहर निकल रहा था तो उसने देखा कि बाहर एक अग्निकुंड है, जहां अग्नि जल रही थी। उसने बड़ी विनम्रता के साथ अग्निदेव के सामने हाथ जोड़कर कहा, अग्निदेव, आप मुझे एक बात बताइए कि अंदर ये जो स्त्री है, उसके पिता उसका वाग्दान मेरे साथ पहले ही कर चुके हैं, तो कृपा करके आप मुझे ये बताएं कि ये किसकी पत्नी हुई। धर्म के अनुसार तो इसे मेरी ही पत्नी होना चाहिए, फिर भृगु ऋषि के साथ इसका विवाह कैसे मान्य है। अब अग्निदेव यह बात सुनकर बड़े ही धर्म संकट में पड़ गए और उन्होंने अपने पंच तत्व की नैतिकता को पहचानते हुए सत्य का ही साथ दिया और कहा कि यह सच है कि इसके पिता ने तुम्हें अपना दामाद बनाने का निर्णय लिया, परंतु महर्षि भृगु ने मुझको साक्षी मानकर 7 फेरों के साथ मेरी परिक्रमा की है और अनुष्ठानों के साथ उनकी शादी हुई है, क्योंकि तुम्हारा विवाह केवल वाणी द्वारा स्वीकृत था और महर्षि भृगु का विवाह कर्म द्वारा स्वीकृत है।
अतः यह केवल महर्षि भृगु की ही पत्नी है। अब अग्निदेव की यह बात सुनते ही उस असुर ने एक बराह रूप धारण किया और ऋषि की पत्नी का हरण कर लिया और वायु की भी तेज वेग से उन्हें ले जाने लगा। इस बीच महर्षि भृगु का पुत्र जो अपनी मां के उदर में था, उसे रोष आ गया और वह अपने योग विद्या के बल के आधार पर स्वयं ही अपनी मां के गर्भ से बाहर आ गए और अपने तेज से उस असुर को जलाकर वहीं पर भस्म कर दिया। उधर जब भृगु ऋषि को यह सब ज्ञात हुआ तो उन्होंने अपनी पत्नी से समस्त घटनाओं का विवरण जाना। उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा कि कौन है जिसके कारण तुम्हारी यह दशा हुई है। उनकी पत्नी ने अग्निदेव के बारे में बताते हुए बताया कि वो तो आपके पुत्र ने मेरी रक्षा की है, नहीं पता नहीं मेरा क्या होता। इतना सुनते ही भृगु ऋषि को अग्निदेव पर क्रोध आ गया और उन्होंने अग्निदेव को सर्वभक्षी होने का श्राप दे डाला। श्राप मिलने के बाद अग्निदेव भी कुपित हो उठे और उन्होंने पूछा कि आपने मुझे ऐसे कैसे श्राप दे दिया। सत्य वचन कहना मेरा काम है, जो मैंने किया। अग्नि सबसे पवित्र होती है और मैंने बस अपना धर्म निभाया। उन्होंने आगे कहा कि मुझे जो आहुति दी जाती है उसी से देवता और पितर भाग ग्रहण करते हैं। मैं देवताओं और पितरों का मुख हूँ। अमावस्या पर पितरों को और पूर्णिमा पर देवताओं को मेरे ही मुख से आहुति दी जाती है। अब अगर मैं सर्वभक्षी हो जाऊंगा तो ये कैसे हविष्य को ग्रहण करेंगे। अग्निदेव को मिले श्राप के कारण एक समय तक समस्त प्रजा यज्ञ के बिना विचलित हो गई। अग्नि के अदृश्य हो जाने से सारे अग्निहोत्र कार्य रुक गए। उसके बाद ऋषि और देवता मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे निवेदन किया कि जितनी जल्दी हो सके अग्निहोत्र कार्य शुरू किया जाए। इसके बाद ब्रह्मा जी ने अग्निदेव को बुलाकर कहा कि तुम सर्वभक्षी होकर भी सर्वभक्षी नहीं रहोगे। तुम्हारी जो ज्वाला होगी वो भक्षण करेगी। उसके अलावा कच्चा मांस जलाने वाली चिता एक भाग ग्रहण करेगी। जैसे सूर्य के स्पर्श से सब कुछ पवित्र हो जाता है, ठीक वैसे ही तुमसे भी वो पवित्र हो जाएगी। इस प्रकार समाधान जानकर अग्निदेव ने एक बार फिर देवताओं और पितरों का भाग लेना स्वीकार किया। इस लोक में दोबारा अग्निहोत्र कार्य होने लगे, जिससे देवता और प्रजा दोनों आनंदित हो उठे। तो दोस्तों, अग्निदेव ने धर्म संकट में भी पड़कर सत्य का मार्ग ही चुना और सत्य का साथ नहीं छोड़ा। इसलिए कहते हैं कि सत्य परेशान हो सकता है परंतु पराजित नहीं हो सकता है। तो दोस्तों, ये थे अग्निदेव को मिले अभिशाप की कहानी। यह कहानी आपको कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और साथ ही ऐसी रोचक जानकारियां प्राप्त करते रहने के लिए जुड़े रहें शैलेंद्र टीवी के साथ और हमारे चैनल शैलेंद्र टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।